पूरी दुनिया बदल गई है। जो भी जानवर आपने आखिरी बार खाया था आप उसी में बदल जाते हैं। किसी ने बीफ नूडल्स खाए और वह एक प्राचीन काला ड्रैगन बन गया। एक और बंदे ने फ्राइड चिकन खाया और वह अमर फीनिक्स बन गया। मैंने ब्रेस्ड चिकन राइस खाई थी और बस गाना, नाचना और रैपिंग ही अनलॉक कर पाया। राक्षसों से भरी इस दुनिया में मैं ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। बेवकूफ सा मर गया। मेरा पुनर्जन्म प्रलय के ठीक पहले हुआ है और मुझे सब पता है। इस बार मैं समझदारी से खेल रहा हूँ। मैं सीधा शीर्ष पर जा रहा हूँ। मेरा पहला निशाना उल्लू है। बिल्कुल सही नाइट विजन, ऐसी सुनने की शक्ति जो सबको तबाह कर दे। ये कमाल है। फिर अंधेरा मेरा मैदान होगा। अगला निशाना इलेक्ट्रिक ईल, जो 800 वोल्ट का झटका देती है। पिछली बार इन ताकतवरों ने प्रलय को अपने वश में कर लिया। योजना बनते ही मैंने हर खतरनाक जीव पर शोध शुरू किया। जैसे एक चींटी अपने वजन से 400 गुना भार उठाती है। लेकिन बुलेट एंट शीर्ष स्तर की, यह जीवित सबसे जहरीले जीवों में से एक है। उल्लू मुझे रात की नजर और कान देता है। ईल बिजली, बुलेट एंट से मिली ताकत, डंक और जहर, हमला, इंद्रियां, जहर सब है। लेकिन मुझे अब भी रक्षा की जरूरत थी। इसके बिना सबसे ताकतवर लड़ाका भी आखिरकार हार जाता है। जीवन में एक ही मौका मिलता है, इसलिए मैं बिना किसी कमजोरी वाला किरदार बना रहा हूँ। रक्षा के लिए मगरमच्छ या कछुआ, कौन बेहतर है? पिछली बार मैंने किसी को मगरमच्छ खाते देखा और वह कवचधारी बन गया। ताकत और रक्षा बेमिसाल थी। किसी ने आर्माडिलो का सुझाव दिया पर वह संरक्षित और प्रतिबंधित होने के कारण मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे याद आया, टार्डिग्रेड, प्रकृति का सबसे अमर जीव। महाप्रलय से पहले इन्हें पर्याप्त मात्रा में खा लूं तो मुझे इनका अजेय शरीर विरासत में मिल जाएगा। ये जीव सचमुच तब तक नहीं मर सकते जब तक सूरज है। बेहद गर्मी, बेहद ठंड, कोई समस्या नहीं। इन्हें बाहरी अंतरिक्ष में फेंक दो, परमाणु विकिरण से मारो, शायद फिर भी बच जाएंगे। सबसे अच्छी बात, टार्डिग्रेड्स हर जगह मिलते हैं। सबसे तगड़ी क्षमता पाने का तरीका। पर अंतरिक्ष में बचने वाली चीज को कैसे मारें? रिसर्च से पता चला कि तनाव में सिकुड़कर भी ये वापस सामान्य हो जाते हैं। परमाणु विकिरण, गहरे समुद्र का दबाव, इनमें से कुछ भी असर नहीं करता। लेकिन यूवी लाइट और तेज गर्मी, ये काम कर जाती है। एक बार जब सब समझ में आ गया तो मैंने तुरंत काम शुरू कर दिया। महाप्रलय में सिर्फ 3 दिन बचे थे। मुझे सब कुछ जल्दी इकट्ठा करना था। टार्डिग्रेड्स के लिए मैंने ऑनलाइन माइक्रोस्कोप और यूवी स्टेरिलाइजर लैंप मंगाया। मेरा शहर खेतों जंगलों से घिरा है। यहाँ काई है, टार्डिग्रेड्स के लिए आदर्श घर। लौटते वक्त मैंने एक सलामेंडर देखा। ये अपने खोए अंगों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक करके पुष्टि की कि सलामेंडर में असीमित पुनर्जनन क्षमता होती है। टार्डिग्रेड की अमृता और सलामेंडर की पुनरुत्पादन क्षमता, ये संयोजन तो लगभग भगवान जैसा है। मैं सलामेंडर घर लाया, फिर यूवी लैंप और स्ट्रेचेबल कपड़े लेने काउंटी गया। साथ ही ब्रीडर्स को ऑनलाइन मैसेज कर उल्लू, इलेक्ट्रिक ईल और बुलेट चींटियां प्रीमियम पर खरीदे। शाम तक काम निपटाकर खाना खाया और लैब का सामान लेने स्कूल गया। काई को रात भर भिगोया, उसे निचोड़ा और उसका पानी स्लाइड पर डाल दिया। पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो मुझे तुरंत ही एक टार्डिग्रेड दिख गया। ये जीव अदृश्य हैं। इन्हें सैकड़ों की संख्या में जुटाना बहुत मेहनत का काम है। आधे दिन में सिर्फ 12 मिले, लेकिन देखो तरीका काम करता है। फिलहाल के लिए इतना काफी है। ठीक उसी वक्त जो जिमिंग, जो कि एक बग ब्रीडर है और जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं, उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया। अगली सुबह मैंने सबसे पहले सलामेंडर को चेक किया। वो अब भी जिंदा और स्वस्थ था। फिर मैं जो जिमिंग की निजी ब्रीडिंग फैसिलिटी पर गया। उस जगह के एक कोने में बुलेट चींटियां थीं। उसने तो मरी हुई चींटियों को भी नमूने के तौर पर संरक्षित किया हुआ था। 50 जिंदा चींटियां खरीदी और कुछ मरे हुए नमूने भी